फ्रेंड्स, आज की रमज़ान स्पेशल वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी व्हीट फ्लोर गेहूं के आटे से किस तरह से हम स्प्रिंग रोल रैपर बना सकते हैं। साथ में से स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बोल व्हीट फ्लोर ले लिया है। गेहूं का आटा ग्राम के हिसाब से 200 ग्राम है। आटे को अच्छे से छान के ले ले। अब इसमें ऐड कर देते हैं हाफ टी स्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से। अच्छे से मिक्स करना है इसे। ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल या घी कुछ भी ऐड कर दे, लेकिन ऑयल से क्रिस्पी रिजल्ट मिलता है। इसे इस तरह से मिक्स करें। अच्छे से पूरे आटे में ऑयल को मिक्स करना है। सेम बोल में मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। इससे हम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। पानी ना हमें ठंडा चाहिए ना गर्म चाहिए, बस रूम टेम्परेचर पानी सही रहेगा। और इससे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस तरह से इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ले ले। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है। इस तरह से सॉफ्ट चाहिए ताकि हमारे जो रैपर्स बनेंगे वो भी सॉफ्ट बने। इस तरह से बना के हमने इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद इसे खोल दे और इस पर थोड़ा सा पानी लगा के 5 मिनट इसे मसल दे। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा किस तरह से एकदम सॉफ्ट हो गया है। एक प्याले में अंदाजन थोड़ा सा सूखा आटा ले ले। गेहूं का आटा लेना है हमने। फिर से अंदाजन ले ले, उसमें ऑयल डाल दे और हमने इसका एक मिक्सचर तैयार करना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सचर इस तरह से बनाएं कि एकदम स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में हो, इस तरह से। और इस आटे के हम 2 पोर्शन कर देते हैं। इस तरह से इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करती हूं मैं, और एक पोर्शन को मैं साइड करके रख देती हूं और एक पोर्शन से हम पहले रैपर्स तैयार करेंगे। इस तरह से इसका रोल बना दे और इक्वल पोर्शन में इस तरह से नाइफ से कट करें। तो इस तरह से रोल बना के जब आप कट करोगे तो एक ही साइज में सारे रैपर्स बनेंगे और बनाने में भी आसानी हो जाएगी। इसके बाद इसके इस तरह से बॉल्स बनाने हैं, कुछ इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये मैंने सारे बना दिए हैं। इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ। ये सूख ना जाए इसलिए इन्हें इसमें रख देती हूँ और इसे कवर कर देते हैं। और दूसरे बॉल के भी सेम इसी तरह से बॉल्स बनाने हैं। इस तरह से रोल बना के सूखा आटा लगाना है और इसे छोटा छोटा इस तरह से बेलना है। सारी एक लेवल में बेलनी है। तो ये सारे चपातियाँ छोटी छोटी बनके तैयार है। इसे इस तरह से मैं अरेंज करती हूँ और इस पे वो जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ना ऑयल और गेहूं के आटे का, तो इसे इस पे डाल देते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में चाहिए ताकि जब हम इस तरह से लगाए तो बहुत ही आसानी से लग जाए। तो बिल्कुल इस तरह से सारे चपातियों पे इसे स्प्रेड करना है, बहुत अच्छे से करें। ये जो बाकी बेल के रखे हैं ना साइड में, इसे इस तरह से इस पे रखते जाएंगे। तो एक साइज में होंगे ना तो ये आसान होता है इन्हें बेलना। तो ये 3-3 के मैंने बनाए हैं। आप चाहो तो 4 के बनाओ, आप चाहो तो 2 के बनाओ। 3-3 के आसान पड़े इसलिए मैंने 3 के बताए हैं। तो ये इस तरह से बनाने हैं। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करें, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है इसे। इसे कवर कर देते हैं। यहाँ एक जो तैयार किए इस पे सूखा आटा लगा देते हैं थोड़ा सा और इसे हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। इक्वली बेलना है, आगे पीछे, कहीं ज्यादा मोटा कहीं पतला नहीं बेलना है। तो मैंने इन्हें इक्वली बेला है, हल्के हल्के हाथों से बेला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप इनके किनारों को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही आसानी से ये सेपरेट होंगे। अब इन्हें सेकने का तरीका भी देखते हैं। पहले आपने इन्हें प्लेट में रखना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए। जब आप दूसरे बेलने लगो तो पहले वाले को कवर करके रखो, क्योंकि बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाते हैं। तो ये 2 बना के मैंने तैयार किए हैं। इस तरह से हमारे 6 रैपर बन के तैयार हो जाएंगे। 2 पे एक पैन को हीट किया है। पहले पैन को अच्छे से हीट किया, फ्लेम को मीडियम करना और एक रैपर इस पे डाल दे। जब इस तरह से बबल्स दिखे ना तो इसे टर्न करना है। इसको बहुत ज्यादा दाग नहीं देना है, हल्का हल्का सेकना है। और देखिए कितना इजीली ये सेपरेट हुआ और कितना थीन है, आप देख ही सकते हो। इसे भी मैं अलग कर देती हूँ। 3-3 के बनाए थे हमने और कितने आसानी से ये सेपरेट हुए हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं है। और अगर एक आध फटे भी तब भी कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाते हैं। अब बनाने के बाद इन्हें खुला नहीं छोड़ना, वरना ये पापड़ की तरह एकदम कड़क हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकने से पहले पैन को अच्छे से साफ कर ले और उसके बाद इसे सेकें। इस तरह से जब बबल्स आए दिखे आपको तो टर्न करें और आप केयरफुली इसे अलग करें। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप इस तरह से इन रैपर को सेकने के बाद पैन से
प्लेट में निकाल ले और आराम से किनारों किनारों से इस तरह से अलग करते जाए। अगर पैन पे अलग करना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। बस जल्दी जल्दी करें और बनाते ही कैसरोल में रखें। तो ये देखिए दूसरा भी मैं इसे अलग करी हूँ और आप देख सकते हैं कितने आराम से ये अलग हो रहे हैं। अब मैं बनाने के बाद इन्हें स्टोर करने का तरीका भी बताती हूँ। ये जो सेकी हुई साइड है ना, इसे अंदर की तरफ लेना है इस तरह से। जब आप इन्हें स्टोर करने लगो तो फ्रेंड्स सिर्फ 200 ग्राम गेहूं के आटे से अप्रोक्सीमेटली 90 to 20 रैपर आराम से बनके तैयार हो जाते हैं। सभी को फैला के दिखा ताकि आपको भी अंदाजा लगे कि कितने ज्यादा थीन बन सकते हैं गेहूं के आटे से भी। फ्रेंड्स इन्हें इस तरह से खुला नहीं रखना है, इन्हें मैं आपको दिखाने के लिए ही इस तरह से फैला के रखा था। अब इन्हें बनाने के बाद ही आप कैसरोल में रखें अगर आप इस्तेमाल करने वाले हो, और अगर आपको 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करना है तो किसी भी पॉलीथीन बैग में रखें। और फ्रेंड्स उन्हें रखना है आपने फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं रखना है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें मैदा खाने से मना किया गया है या फिर वो खाना नहीं चाहते, उनके लिए व्हीट फ्लोर से बने हुए समोसा पट्टी की रेसिपी लेके आई हूँ। साथ ही इसे फोल्ड करने का तरीका बताऊंगी। प्योर व्हीट फ्लोर से बनाएंगे और क्रिस्पी रिजल्ट लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम इसका आटा लगाएंगे। तो बॉल में ऐड कर देंगे 1.5 कप गेहूं का आटा और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। इससे हमारे समोसास क्रिस्पी आएंगे। अब इसे बहुत अच्छे से मिलाना है इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ले लिया है और इससे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट आटा लगाना है। पानी आपने नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। तो जिस तरह से आप चपाती का डो लगाते हो बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्ट डो लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। तो इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ जिस तरह से मैंने बनाया है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल चपाती डो की तरह। अब इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें फिर से छोड़ देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। तो जो 1 कप मैंने पानी ले लिया था उसमें से अभी भी थोड़ा सा बचा है। अब आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तब तक हम यहाँ पे 2 मिक्सचर तैयार करते हैं। अंदाजन 2-3 टेबलस्पून गेहूं का आटा और 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डालें या फिर इस तरह से लिक्विडी होने तक इसमें ऑयल डालें। इस तरह से स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ये हम आगे जाकर यूज़ करेंगे। दूसरे मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे यहाँ पे अंदाजन फिर से 2-3 टेबलस्पून आटा और 5 से 6 टेबलस्पून या फिर इस तरह से लिक्विडी होने तक इसमें पानी डालें। तो यहाँ पे दोनों मिक्सचर बन के तैयार है। फिलहाल के लिए इसे साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डो रखा था वो आधे घंटे में सेट होके तैयार है। अब इसे, ये पहले से सॉफ्ट हो चुका है लेकिन अब इसे हमने सॉफ्ट और करना है ताकि हमारी जो समोसा पट्टी है वो ज़्यादा सॉफ्ट आए। तो थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल के 5 मिनट तक इसे कंटिन्यू इस तरह से मसल ले। अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन को कवर करेंगे और फिर इस तरह से दूसरे पोर्शन को रोल बनाएंगे और नाइफ से कट लगाए ताकि सारे इक्वल पोर्शन में बॉल्स आ जाए। उसके बाद जब आप इसकी चपाती या बेलो, बड़ी या छोटी ना बने। तो इस तरह से अब इसको बॉल्स बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट है और इसी से हमारी जो समोसा पट्टी है ना वो भी सॉफ्ट आ जाएंगे। तो इसी तरह से सारे बॉल्स बना के तैयार करने हैं और इन्हें कवर करना है ताकि ये ड्राई ना हो। और बिल्कुल इसी वे में जो दूसरा पोर्शन है इसको भी इसी तरह से रोल बनाएं और कट करें। अब 3 बॉल्स को हमने अलग रखना है। अब इन्हें सूखे आटे में कोट करना है इस तरह से और अब इन्हें इक्वल साइज़ में बेलना है। छोटी छोटी चपातियाँ बेलनी है जैसे आप देख पा रहे हो। बहुत बड़ी नहीं बेलनी है, कुछ इस तरह से आपने छोटी छोटी बेलनी है और उसी साइज से दूसरी तीसरी भी बेलनी है। हमने जो ऑयल और आटे का मिक्सचर तैयार किया था वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद इसे इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा और बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। इतना भी ज़्यादा ना डालें कि जब आप बेलने लगो तो ये स्लिप हो जाए और इतना कम ना डालें कि ये चिपक जाए। इस तरह से आपने डालना है जैसे आप देख पा रहे हो और इसको भी अच्छे से अप्लाई करके इसके ऊपर रख देना इस तरह से। अब थर्ड वाले को भी इसके ऊपर रखना है, हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस किया है। अब सूखे आटे को डस्ट करें थोड़ा सा और इसे हल्के हल्के हाथों से बेलें। अब मैदा वाले स्प्रिंग रोल रैपर वाली वीडियो पे मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि उनके रैपर क्यों चिपक जाते हैं। तो आप इसको इक्वली बेलते जाइए, यानी आगे पीछे आप देख सकते हैं इक्वली बेलते जाए, राइट टू लेफ्ट, फिर से राइट टू लेफ्ट, इस तरह से बेलते जाना है।
अगर आप कहीं ज़्यादा बेलोगे कहीं कम बेलोगे तो वो ज़्यादा बेली हुई जगह पे चिपक जाएगा। तो इस तरह से राइट टू लेफ़्ट करके आपने इक्वली बेलना है। बेलन को भी बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें, हल्के हल्के हाथों से बेलें। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे स्प्रिंग रोल रैपर जो मैंने व्हीट फ्लोर की अपलोड की थी उस पर, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। तो अब मैं आपको इसे सामने से दिखा देती हूँ। इसके लेयर्स आप देख सकते हैं कितने आराम से अलग हो जाए ऐसे लग रहे हैं। तो पैन को हीट करना है और इसे आराम से इसके ऊपर डाल देना है। फ्लेम को हाई रखना है। जब इसे आप इसके ऊपर डालें तो फ्लेम को हाई रखें और हाई फ्लेम पे इसे सेकें जब तक कि इसे इस तरह से कलर ना आए। इस तरह से कलर आना चाहिए। तो इसे टर्न करें और दूसरी तरफ भी सेकना है। चपाती की तरह इसके ऊपर दाग आने तक इसे ना सेकें, कम से कम सेकें ताकि ये ज़्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहे। अब इसे अलग करके देखते हैं। मैं इसे पैन पे ही अलग कर रही हूँ। तो अगर इस तरह से फट जाए तो दूसरी तरफ आप करें। तो बिल्कुल इसी तरह से इसे अलग करना है और इसी तरह से सेकेंड वाले को भी हम अलग करते हैं। अगर इस तरह से आप देखो कि ये अगर फट रहा है कहीं से तो दूसरी साइड से आप इसे अलग करें, वहाँ से कोशिश नहीं करनी है। और अगर आपको इस तरह से पैन पे नहीं कंफर्टेबल लग रहा है तो आप इसे प्लेट में निकाल लें और जल्दी जल्दी किनारों से इसे अलग करती जाए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इन्हें अलग कर लिया है। अब इसे हम कवर करेंगे किसी चीज़ से। तो पहले इसे कट कर लेते हैं, एक पे एक इस तरह से रखते हैं। सेकी हुई साइड को मैं अंदर की साइड में ले लेती हूँ ताकि ये कड़क ना हो जाए। और अब स्केल या फिर बेलन किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको आप इस तरह से निशान लगाएं जहाँ से आपको इसे कट करना है। जितने आपको बड़े वाले समोसे चाहिए उतने ब्रॉड ले, उतने आपने चौड़े लेने हैं। इस तरह से पहले मैं इसे निशान लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इससे हमें 9 समोसा पट्टी मिलेंगे। अब मैं सीज़र से इसे कट कर लेती हूँ। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से मोटे पतले लंबे चौड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको अगर समोसा पट्टी बहुत लंबे चाहिए तो ये जो हमने इसके पेड़े बनाए थे वही आप बड़ी साइज़ में ले लीजिए। तो इस तरह से इसे कट करते जाना है अपनी चॉइस के हिसाब से। एक और फ्रेंड्स बात बताऊंगी, अगर आप पिसवाया हुआ आटा ले रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है, क्योंकि जो पैकेट के ब्रांड के आटे आते हैं ना उसमें मिलावट रहती है तो उतने अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके कॉर्नर्स भी कट किए हैं और इसे हम यूज़ करेंगे। इसकी बहुत अच्छी चाट बनती है, तो मैं इसी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 समोसा पट्टी एकदम सॉफ्ट बन के तैयार है। इसे आप खुला नहीं छोड़ना है। जो रोटी वाला कैसरोल होता है ना जिसमें हम रोटियां सॉफ्ट रहने के लिए रख देते हैं, उसमें इस तरह से कवर करके रखना है। अब मैं समोसा फोल्ड करने का तरीका बता देती हूँ जिन्हें पता नहीं। इस तरह से मैंने थोड़ी सी स्टफिंग बनाई है। इस तरह से इसे पट्टी को फोल्ड करना है, नीचे की तरफ प्रेस करना है हल्का सा, और जितनी स्टफिंग इसमें रह सके उतनी इसमें डालनी है। बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी रह सके उतनी ही डालनी है। फिर इस तरह से इसको फोल्ड करना है। जितने 1 से 2 फोल्ड आएंगे तो इस तरह से, और फिर जो पानी और आटे का हमने मिक्सचर तैयार किया था वो यहाँ पे लगा देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसे सीजर से हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे एक समोसा हमारा बन के तैयार है। अगर आप बहुत ज़्यादा समोसा वगैरह नहीं बनाते हो तो दूसरा तरीका क्या है, आप पहले से नीचे ही एक फोल्ड लगा दें इस तरह से, दूसरा फोल्ड लगा दें इस तरह से, और दूसरे फोल्ड में आपने थोड़ा सा नीचे प्रेस करना है और इसे कोन की तरह ऐसे पकड़े, और जितनी स्टफिंग आप इसमें डाल सकते हो, जितनी रह सकती है उतनी इसमें डालें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ना डालें। ऊपर से इसको एडजस्ट करें। फिर इस तरह से एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड। तो जब 2 फोल्ड के बाद आप देखो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसे कट करके निकाल दिया यहाँ से, और जो पानी और आटे का मिक्सचर हमने तैयार किया है ना इसे इसके ऊपर बहुत अच्छे से लगा देना है ताकि ये छूट ना जाए जब हम इसे ऑयल में डालें। तो यहाँ पे समोसा बन के तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से सारे तैयार करने हैं और उन्हें खुला नहीं छोड़ना है ताकि वो कड़क ना हो। तो अब हम इन्हें फ्राई करके इनका रिज़ल्ट देखते हैं कितने क्रिस्पी होते हैं। तो ऑयल को अच्छा खासा हीट करें, ठंडे ऑयल में नहीं डालना है वरना ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगे। तो अच्छा लाल कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। और मैदे के समोसे से ज़्यादा ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी इन्हें टर्न करें। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है, दूसरी तरफ से भी सेम कलर आए। इन्हें बाहर निकालें और इन्हें ठंडा होने के बाद मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखा देती हूँ।
अब फ्रेंड्स आप चाहो तो इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हो। मैं इसे इमली की खट्टी मीठी और तीखी होममेड चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। इसे मैंने घर में ही तैयार किया क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होती है। तो देख सकते हैं कितने क्रिस्पी समोसा बन के तैयार है। तो अगर मैदा खाना मना है तो इस तरह से बना के खाएं और इन्जॉय करें। अब जो समोसा पट्टी का वेस्ट पार्ट था, इसे इस तरह से आपने डीप फ्राई करना है बहुत अच्छा कलर आने तक। बहुत ही मज़ेदार से इसकी हम चाट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से कलर आने के बाद इसे बाहर निकालें और बाहर निकालने के बाद इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। जैसे ये ठंडे हो जाए ना तो इसे हल्के हाथों से क्रश करना है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च डालें और दही में थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी शक्कर डाल के इसके ऊपर दही डालें, हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी डालें। बहुत ही बेहतरीन चाट बनेगी। तो इन दोनों चटनियों की रेसिपी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अब इन्हें स्टोर कैसे करना है, अगर ब्रांड का आटा है तो 1 से 2 दिन के ऊपर स्टोर ना करें क्योंकि उसमें मिलावट होती है, और अगर पिसवाया हुआ आटा है तो ये 4 से 5 दिन टिक जाएंगे। तो सिंपल तरीका बता देती हूँ इसे स्टोर करने का। किसी भी कॉटन के कपड़े को पानी में भिगो ले, जितना पानी निकाल सकते हो निकाल ले और इन सभी को उसमें रख दे। उसके बाद फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर करें। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स सिंपल और इजी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ अपलोड होते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ समोसा पट्टी बनाने का आसान तरीका, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं। देखिए कितने पतले हैं। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, ये 250 ग्राम है। ऑयल लिया है यहाँ पे मैंने अंदाजन, इससे 3-4 टीस्पून यूज़ करेंगे आटा बनाने में और थोड़ा सा हम ऑयल का और आटे का मिक्सचर तैयार करने में इस्तेमाल करेंगे। नमक लिया है यहाँ पे मैंने हस्बे जायका, पानी ज़रूरत के हिसाब से। तो चले बनाते हैं। सबसे पहले मिक्सचर तैयार करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ 3 टीस्पून आटा ले रही हूँ, आप अंदाजे से ले सकते हो। और थोड़ा सा ऑयल डाल के आटे और ऑयल का एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इस मिक्सचर का इस्तेमाल हमें समोसा पट्टी बनाते वक्त आएगा। ये मिक्सचर बिल्कुल पतला होना चाहिए, कुछ इस तरह। तो अब ये ऑयल और आटे का मिक्सचर तैयार है। अब हम आटा तैयार करते हैं। नमक, 3 से 4 टीस्पून ऑयल, इससे समोसे क्रिस्पी बनेंगे। बहुत ज़्यादा भी ऑयल ना यूज़ करें वरना बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। अब इसे आटे में मिक्स कर दीजिए बहुत अच्छे से। इसके बाद पानी की मदद से सॉफ्ट आटा तैयार कर लीजिए। आटा अच्छे से तैयार करने के बाद इसे कवर कर दिए और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। बिल्कुल आधे घंटे के बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए इसमें और आटे को मसल लीजिए। सेम पोर्शन में डिवाइड कीजिए। फिर इसके पेड़े बना लीजिए कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे नींबू के साइज़ के बनाए हैं और सेम साइज़ में छोटे छोटे इन्हें बेल ले। फिर ऑयल और आटे का मिक्सचर एक बार मिक्स करके इस पे अप्लाई कीजिए। ये मिक्सचर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है और दूसरी चपाती उस पे रखती जाए। सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करनी है हमें। इससे 3, 4, 5 कितने भी आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे 3 चपातियों से ही बना रही हूँ। इसी तरह सारे तैयार करने हैं और अब एक एक करके इसे बेलते हैं कि इन्हें पतला बेलना है। जितना पतला बेलोगे आप उतने पतले आपके समोसा पट्टी आ जाएंगे। पैन हीट कीजिए और उस पर हल्का सेक दीजिए। एक तरफ सेकने के बाद टर्न कीजिए, फिर प्लेट में निकाल लीजिए। फ्रेंड्स ये अभी गर्म ही है, तभी ही इन्हें किनारों से अलग करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखें ये गर्म होते हैं, आपके हाथ भी जल सकते हैं। बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं अगर आपने वो मिक्सचर सही से लगाया है तो। अब आप देख सकते हैं कितने पतले हैं, थिन हैं। इसी तरह अगर आप पतले बेलोगे तो आपके भी ऐसे ही आएंगे। तो दूसरा भी मैं अलग करती हूँ और सेम इसी प्रोसेस से मैं सारे तैयार करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे तैयार कर लिए हैं।
अब एक स्केल और नाइफ की मदद से इन्हें कट कीजिए। जब हम इस तरह से इन्हें कट करते हैं तो ये एक साइज में सारे आ जाते हैं। देखो हमारे समोसा पट्टीज बन के तैयार हैं। तो देखा कितना आसान था बनाना। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत पतले हैं। फ्रेंड्स, इसको स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग जिपलॉक बैग में भी स्टोर करते हैं। कॉटन का कपड़ा या फिर कोई अनयूज नैपकिन लेती हूँ, उससे पानी में भिगो के जितना हो सके उससे पानी निकाल लेती हूँ और इस तरह उसमें रख के कंटेनर में डाल के मैं स्टोर कर देती हूँ। एक समोसा मैं बना के दिखाती हूँ किस तरह से मैं करती हूँ। देखिए इस तरह से लपेटना है। आप मेरी उंगलियों को देखिए, मैं थंब कहाँ पे रख रही हूँ। इस तरह से आगे की तरफ ले जाना है और फिर थंब से अंगूठे से प्रेस करना है ताकि स्टफिंग नीचे से ना निकले। और फिर थंब को, हमारे अंगूठे को हम ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए कोन बन चुका है। स्टफिंग तैयार की है यहाँ पे मैंने कीमे की। जितनी भी स्टफिंग रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, उस हिसाब से डाल के इस तरह से प्रेस कीजिए उंगलियों से और 2-3 उंगलियों की मदद से इस तरह से टाइटली रैप कीजिए इस तरह। और ये जो आटे और पानी का मिक्सचर है उससे स्टिक कीजिए। तो हमारा समोसा बनके तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी सब भी तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसान था समोसा पट्टी घर पे बनाना। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल रैपर। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मैदा, 1 टेबलस्पून ऑयल, नमक हस्बे जायका, पानी ज़रूरत के हिसाब से। एक बोल में ऐड कर दे मैदा, नमक, ऑयल, अच्छे से मिक्स कर ले और पानी से इसका आटा तैयार कर ले। आटा हमें सॉफ्ट चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दे। आधे घंटे बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का सा मसल ले से और इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर ले। 3 टीस्पून ऑयल और 3 टीस्पून मैदा डाल के इसका एक मिक्सचर तैयार कर ले। मिक्सचर बिल्कुल पतला तैयार कर ले, बिल्कुल इस तरह। अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसे डाल दे। ये मिक्सचर बहुत अच्छे से अप्लाई कर ले। अब जो छोटी चपातियाँ बेली है वो ऊपर रखते जाए और दूसरी बार वही प्रोसेस रिपीट करें। तो ये सारे बन के रेडी हैं। अब इन्हें बेलना स्टार्ट करते हैं। पतले से बेल दे इन्हें। ये बेल के तैयार है। एक पैन हीट कर दे और एक चपाती डाल दे। हल्का सा सिक जाने के बाद टर्न कर दे, फिर हल्का सा सिक जाए निकाल दे और जब वो गर्म ही हैं तभी ही उन्हें अलग कर दे। बिल्कुल इस तरह बनना चाहिए। दूसरा भी उसी तरह अलग कर दे। किनारों से अलग करते जाए। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो हमारे होममेड स्प्रिंग रोल रैपर्स तैयार हैं। इसी तरह सारे बना ले। तो हमारे सारे स्प्रिंग रोल रैपर्स बनके तैयार हैं। इस तरह की कोई पॉलीथीन ले ले और उसमें स्टोर करके 15 से 20 दिन के लिए आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।